प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर सीरीज़ में, जहाँ पे हम मैथ्स काफ़ी आसान ज़ुबान में सीखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, हमारे एक या 3 के 6 सवाल कंप्लीट हो चुके थे। आज हम 7वां सवाल इंशाल्लाह करेंगे। तो 7वां सवाल है कि मुरब्बा, ये जो चौखुट डब्बा है इसे मुरब्बा पढ़ा जाता है। मुरब्बा ABCD एक मुतवाज़ी अज़ला है। ज़िला BC पर एक नुक्ता E है, यानी कि BC पर E नुक्ता है एक। खत DE शुआ AB को नुक्ता T पर किता करता है। तो दिखाए कि D ज़रब B बराबर CE ज़रब TE। ये हमारे पास शक्ल दी हुई है, ठीक है। BC पर नुक्ता E है और AT जो है तो AB शुआ जो है तो उसे DE T पर किता कर रहा है। तो हमें ये साबित करना है। अब क्वेश्चन को देखने से हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हमें इसे सॉल्व कैसे करें। तो शुरुआत कहाँ से करना कि हमारे पास AB और CD एक दूसरे के मुतवाज़ी खत मौजूद है। AD और BC भी एक दूसरे के मुतवाज़ी है इस तरह से, और AB और CD भी इस तरह से मुतवाज़ी है। और मैंने आपको इसके पहले लेक्चर्स में बताया है कि अगर दो मुतवाज़ी लाइन्स रही और कोई लाइन उन्हें जोड़ रही है, जैसा कि BC और AD यहाँ पे दो मुतवाज़ी लाइन है और DE उन्हें जोड़ रही है, मतलब ये लाइन को DE यहाँ टच कर रही और ये लाइन को DE यहाँ पे E पर टच कर रही। तो मैंने कहा था कि जो अपोजिट एंगल्स जो रहते तो वो सेम रहते, मतलब ये और ये सेम रहेंगे, ठीक है। उसी तरह AB इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, लंबाएंगे तो T तक जा रहा हो, तो AT और CD, ठीक है। AT और CD भी दोनों लाइनें क्या है, मुतवाज़ी है। और DT जो है तो उन्हें किता कर रहा है, मतलब DC और AT को DT किता कर रहा है, ये लाइन है DT। तो इनके जो मुकाबिल के ज़ावे रहेंगे, यानी कि ये ज़ावे सेम रहेगा किसके, इस ज़ावे के, ठीक है। इसलिए मैंने इसे अलग निशान से ज़ाहिर किया है ताकि ये सेम है और ये सेम है। मैंने आपको और एक चीज़ बताया था कि जहाँ भी आपको इस तरह की कैंची नज़र आए, इस तरह की कैंची नज़र आए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, वो मुतमासिल रहते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में सीखे हुए हैं, मतलब कि ये वाला एंगल और ये एंगल सेम रहेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, आप थोड़ा बना के लिखिएगा, एग्ज़ाम में मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ कि एंगल ADE बराबर है एंगल DEC के, और एंगल DEC नहीं, ये वाला एंगल DEC, ये वाला एंगल बराबर है एंगल BET के ना, BET के ये वाला बराबर है, और एंगल EDC, कौन सा EDC, ये वाला एंगल की बात चल रही, वो बराबर है किसके, इसके, यानी कि BTE के, ये वाला एंगल BTE के वो बराबर है। इतने सारे एंगल हमारे सेम आ गए। अब एक ही मुसल्लस है अपने पास, छोटी वाली DEC, और एक ये है BTE। इन दोनों मुसल्लसों में ये और ये एंगल सेम है, और ये वाला और एंगल T और एंगल D सेम है। दो अगर ज़ावे हमारे पास सेम आ गए तो हम ज़ाज़ा आजमाइश की रोज़ से दोनों मुसल्लसों को मुशाबा कह सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इससे अलग अलग ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर से हम घुमाएंगे, फिर आगे देखते हैं। तो हमारे पास ये दो मुसल्लसे हैं जिसमें एंगल E बराबर एंगल E के है और एंगल T बराबर एंगल D के है। दो ज़ावे जो सेम है, लेकिन जहाँ एंगल E है
अब हमारे पास दो इस तरह के मुसल्लस है जिसमें ये दोनों एंगल सेम है, एंगल ई के सेम है और एंगल टी के जैसा है। लेकिन अभी भी ये दोनों मुसल्लस जो है तो एंगल ई की पोजीशन जो इस मुसल्लस में है वो इस मुसल्लस में नहीं है। एंगल ई जो है तो इस तरफ है ना, मुसल्लस के सीधे हाथ पे है, यहाँ पे दावे हाथ पर है। यहाँ पे एंगल डी जो है तो ऊपर है, यहाँ पे एंगल टी जो है तो नीचे है। तो हमें इस मुसल्लस को इस मुसल्लस की तरह दिखने वाली बनाना पड़ेगा। उसके वास्ते हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल ई सीधे हाथ पे है इस मुसल्लस में, तो इस मुसल्लस में एंगल ई को सीधे हाथ पे लाना पड़ेगा। मतलब कि इस मुसल्लस को ऐसे उठा के यूँ कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल ई यहाँ पे आ जाएगा, एंगल सी यहीं पे रहेगा और एंगल डी जो रहेगा तो वो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो अब मैं अगर ये मुसल्लस को बनाऊँ तो इस तरह कर रहा मैं। ठीक है, तो इस तरह करने से क्या होगा कि एंगल जो ई है वो यहाँ पे आ जाएगा, सी जहाँ के वहीं रहेगा, है ना। इस तरह कर रहा मैं, और डी यहाँ पे आ जाएगा, ये डी। अब ये इसमें इन दोनों मुसल्लसों में ये दोनों पोजीशन सेम आ गई, लेकिन इसकी डी की और टी की भी सेम नहीं है। टी नीचे है तो डी को भी अपने को नीचे करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस मुसल्लस को ऐसे कर दूँ, ऐसे करना है मुझे ऐसे, तो किस तरह दिखेगा फिर, ये सी तो जहाँ का वहीं रहेगा, ई भी जहाँ का वहाँ रहेगा, बस डी की पोजीशन इस तरह हो जाएंगी। यहाँ पे डी आ जाएगा। अब ये और ये सेम है और ये दोनों सेम है। अब हम इसके नज़री ज़ावियों की इस नज़री ज़ावियों की निस्बत तनासुब में लेंगे और जो हमें साबित करना था वो अपने आप साबित हो जाएगा। कैसे लेंगे नज़री ज़ावियों के तनासुब में, क्या बी का नज़री ज़ाविया इस मुसल्लस में सी ई, तो बटे सी ई बराबर डी बी टी, है ना। इस मुसल्लस से शुरुआत करें हमने, तो अब अभी भी इसी मुसल्लस से शुरुआत करना पड़ेगा। तो बी टी का नज़री ज़िला डी सी बराबर ई टी या टी ई का नज़री ज़िला डी सी, तो टी ई बटे डी सी। तो मुझे ये साबित करना है, ठीक है, डी ज़रब बी बराबर ई सी बटे टी ई। तो अगर मैं इन दोनों की निस्बत तनासुब में लूँ, बी ज़रब ई सी और टी ज़रब डी, तो डी इसका ज़रब में चल जाएगा बी के और सी टी के ज़रब में चल जाएगा। तो ये हो सकता है ना, ये साबित हो सकता। तो मैं इन दोनों की निस्बत ले लूँगा, पूरे इसमें से इन दोनों की निस्बत को ले लूँगा। तो b बटे सी ई बराबर टी ई बटे डी ई। अब डी इसके तकसीम में है तो इधर इक्वल टू की इस साइड जाए बाद ज़रब में आ जाएगा। तो बी ई ज़रब डी ई बराबर टी ई ज़रब ई सी या सी ई, एक ही बात है। इस तरह हमारा ये सवाल ख़त्म होता है। 8वें सवाल में उसने इस तरह की शक्ल दी हुई है और वो कह रहा है कि शक्ल में किता ए सी और किता बी डी, ये वाला एक दूसरे को नुक्ता पी पर किता करते हैं। ठीक है, ए सी और बी डी हमने खींचे, नुक्ता पी पर किता कर रहे हैं। तो ए पी बटे सी पी बराबर है बी पी बटे डी पी के। हो तो साबित कीजिए कि मुसल्लस ए बी पी मुशाबा है मुसल्लस डी सी डी पी के, है ना। यानी कि ए पी बी मुसल्लस, ये जो इधर वाली मुसल्लस है वो मुशाबा है इस मुसल्लस के, हमें यह साबित करना है। तो अगर आपने मेरा आजमाइश वाला लेक्चर देखा होगा इससे पहले का, तो हमने उसमें देखे हैं कि हम इसमें मुसल्लस को साबित कैसे करते हैं कि मुशाबा है। एक तो तरीका था ज़िलों की वजह से ज़िले तनासुब में रहेंगे, तो या फिर अगर दो या तीन ज़ाविये सेम रहे, मुतमासिल रहे दो मुसल्लसों में, तभी भी उसे मुशाबा कह सकते हैं। तो इसमें उसने ज़िले की कोई बात किया नहीं है, इसका मतलब ज़ावियों की रो से हमें से मुशाबा साबित करना है।
अब मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि अगर हमें इस तरह की कैंची दिखी तो ये वाले एंगल जो रहते हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। और ये भी एक बात मैं बताया हूँ आपको, क्या ए बी और डी सी ये जो है तो मुतवाज़ी अज़ला है ना, एक दूसरे के मुतवाज़ी है, पैरेलल है। और इन्हें कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है, बी डी। तो इसके अंदरूनी जो ज़िले हैं ये भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो दो मुसल्लसों के दो ज़ावे हमारे सेम आ गए, ए बी पी के और डी सी पी के, ये दोनों ज़ावे हमारे सेम आ गए। तो ज़ा आजमाइश की रो से हम ये लिख देंगे कि ज़ा आजमाइश की रो से ये दोनों मुसल्लस से मुशाबह है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये वैसे। ज़ा आजमाइश की रो से ये दोनों मुसल्लस से मुशाबह हम ऐसा कह देंगे। तो 9वें सवाल में उसने इस तरह की शक्ल दी हुई है और वो कह रहा है कि एंगल BAC यानी कि इस वाले एंगल की, बड़े वाले एंगल की बात कर रहे हैं वो BAC, बीच वाला जो रहता है वो उसकी बात करता है। एंगल BAC बोले तो एंगल ए की। अब यहाँ पे दो एंगल बन सकते बोला, BAD भी बन सकता है एंगल, ये वाला है ना, एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा, लेकिन वो किसकी बात कर रहा, BAC की, है ना। BAD भी एक एंगल बन सकता है, DAC भी एक एंगल बन सकता, लेकिन वो BAC ये बड़े वाले एंगल की वो बात कर रहे हैं। वो बोलता मुशाबा है, तकरीबन मुशाबा है ना, यकसा है। एंगल ADC के मुशाबा है। तो साबित कीजिए CA² बराबर CB ज़रब CD, ये साबित करने का अपने को। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो एंगल दो मुसल्लस है, ABC एक बड़ी वाली मुसल्लस और एक है ADC छोटी वाली मुसल्लस, ठीक है। ABC में एंगल A बराबर है एंगल D के, उसने यहाँ बोल दिया है, और एंगल C दोनों मुसल्लसों में कॉमन है, ठीक है। मतलब ये एंगल जो है तो वो ADC में भी इतना ही है और ABC में भी ये इतना ही है, इससे बड़ा तो नहीं हो रहा। मतलब एंगल C बराबर एंगल C हो जा रहा, दोनों मुसल्लसों में सेम है एंगल C और एंगल C। मतलब एंगल A भी सेम है एंगल D के और एंगल C भी सेम है एंगल C के, मतलब दो ज़ावे सेम हो जा रहे हैं। तो हम ज़्यादा आजमाइश की रोज़ से ये कह सकते हैं कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस ADC मुशाबा है ज़्यादा आजमाइश की रोज़ से। अब ये मुशाबा है तो हमें साबित करना है। ये साबित कब होगा, जब हम इनके नज़ीर ज़िलों की निस्बत को तनासुब में लेंगे। नज़ीर ज़िलों की निस्बत को तनासुब में लेने के लिए हमें जो एंगल सेम है उन्हें सेम पोजीशन पे रखना पड़ता है। जैसा कि एंगल ए ऊपर है तो एंगल डी नीचे है तो डी को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, सी यहीं पे है तो सी यहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे आप एडजस्ट करते हैं। तो मैं आप ये छोटी वाली मुसल्लस को बड़ी वाली मुसल्लस की तरह दिखने वाला बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा इसके रास्ते के जो मुसल्लस ADC है छोटी वाली मुसल्लस, तो उसको यहाँ से पकड़ के ऐसे कर दूंगा, AC तो वहाँ के में रहेगा, D ऊपर चल जाएगा। तो ये शक्ल कैसी दिखेगी मेरी, ये हो गया AC और इसको ऐसे कर दिया मैंने, तो ये ऊपर वाला एंगल हो जाएगा D, ठीक है। ये A, ये C और ये D, ठीक है, ऐसे हो गया। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यकसा है। अब अगर मैं इस मुसल्लस को इस तरह कर दूँ, सीधे कर दूँ, है ना, ऐसे कर दूँ, तो मुसल्लस मेरी किस तरह दिखेंगी, ये मुसल्लस मेरी दिखेंगी कुछ इस तरह। यहाँ पे तो C आ जाएगा और इसे ऐसे कर दिया तो A आ जाएगा नीचे और D चले जाएगा ऊपर, D आ जाएगा यहाँ पे ऊपर। अब जो एंगल सेम है ना, तो वो सेम पोजीशन में आ गए हैं, A ऊपर है और मैं इसे यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। अब आप ABC को देखिए और ADC को देखिए, सेम है। अब मैं इनके ज़िलों की निस्बत ले लूँगा, ठीक है। AB बटे AD, तो AB बटे AD बराबर AC बटे DC,
AC बटे DC बराबर BC बटे AC, BC बटे AC। मुझे साबित क्या करना है, CA स्क्वायर, CA या AC स्क्वायर बराबर C बटे CD। मतलब अगर मैं इन दोनों की निस्बत लूँ तो मेरा 100 साबित हो सकता है ना। इसे मुझे नज़रअंदाज करना पड़ेगा अभी। तो AC ज़रब AC बराबर BC ज़रब DC, ठीक है। AC ज़रब AC यानी कि AC का स्क्वायर बराबर BC ज़रब DC, ठीक है। BC बोलो या CB बोलो, बात एक ही है। तो इस तरह से हमारा ये साबित होता है। तो इस तरह से 1/3 मश्क हमारी होती है ख़त्म। हम जल्दी 1/4 शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज़।